तो गाइस, अगर आप भी यूज करते हैं कंप्यूटर या फिर लैपटॉप तो आपने भी कभी ना कभी सामना किया होगा कि आपका जो कंप्यूटर होता है या फिर लैपटॉप होता है उसका विंडोज या फिर जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही करप्ट हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है। तो ऐसे में जब आप स्टोर में लेकर जाते हैं अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को तो आपको 200, 300 या फिर 500 तक का खर्चा आ जाता है एक नया विंडोज या फिर कहीं तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए। तो ऐसे में क्या आपको पता है जो स्टोर वाला होता है उसके पास एक बूटेबल पेन ड्राइव होती है जिसकी मदद से वो आपके कंप्यूटर में विंडोज डालता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से उसी बूटेबल पेन ड्राइव को खुद से बना सकते हैं। ऐसे में जब भी आपका कंप्यूटर का विंडोज करप्ट हो या फिर कहे तो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डैमेज हो तो आप खुद से एक नया विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं एक बूटेबल पेन ड्राइव की मदद से। तो वो बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद बेल आइकन को दबा दो ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वेल, मैं क्षितिज मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक्निकल क्षितिज यूट्यूब चैनल में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे में बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम जब भी नया विंडोज अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे हमको लाइसेंस की या फिर कहें तो प्रोडक्ट की देनी पड़ती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको जो विंडोज का सेटअप देने वाला हूँ अपने डिस्क्रिप्शन पार्ट में, उस विंडोज का सेटअप को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको प्री एक्टिवेटेड विंडोज मिलने वाला है, यानी कि आपको कोई लाइसेंस की या फिर प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है इस विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए, या फिर आपको कोई भी यहाँ पर ट्रायल वर्जन नहीं मिलेगा। प्री एक्टिवेटेड पहले से एक्टिवेट किया हुआ विंडोज मिलेगा। तो आप इस टेंशन से दूर रहे कि आपको लाइसेंस की जरूरत है। तो चलिए मैं फटाफट से अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलता हूँ और वहां से मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग किस तरह से एक बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं अपने पीसी की मदद से। तो गाइस, जैसा कि हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास दो फाइल्स होनी चाहिए, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहला फाइल्स यहाँ पर यूफस का एक आपके पास सेटअप फाइल होनी चाहिए, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 1 या 2 MB की है। और दूसरा आपके पास किसी भी विंडोज़ वर्जन का ISO फाइल होना चाहिए जो भी विंडोज़ आपको इंस्टॉल करनी है। सपोज अगर आपको विंडोज़ 8 इंस्टॉल करनी है तो आपके पास विंडोज़ 8 का ISO फाइल होना चाहिए। 10 इंस्टॉल करना है तो विंडोज़ 10 का ISO फाइल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास विंडोज़ 10 का ISO फाइल है। अगर आप इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक पेन ड्राइव होनी चाहिए जो कि 4 GB से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो विंडोज़ का सेटअप आता है वो खुद ही 3 से 4 GB के बीच में आता है। तो यहाँ पर आपके पास जो पेन ड्राइव होनी चाहिए वो 4 GB से ऊपर होनी चाहिए। 4 GB से नीचे की पेन ड्राइव बूटेबल पेन ड्राइव नहीं बन सकती। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ अब आपको करना क्या है। तो सबसे पहले जो आपको रूफस का फाइल दिख रहा है इसको आपको सबसे पहले ओपन करना है। तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यूफर्स का जो इंटरफेस होगा वो इस तरीके से होगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं मैं जिस पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना चाहता हूँ वो कौन सा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी पेन ड्राइव कौन सी है। तो ये आप देख सकते हैं HP का USB ड्राइव जो आपको दिख रहा है, ये इसको मुझे बूटेबल बनाना है। तो सिंपली से मैं फिर से अपने रूफर्स वाले फाइल पे चला जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रूफर्स का हमारा इंटरफेस है वो इस तरीके से था। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पर पहला आपका ऑप्शन दिख रहा है डिवाइस का। तो यहाँ पर अगर आपने अपने कंप्यूटर में एक से ज़्यादा पेन ड्राइव इंसर्ट करी है तो आपको कौन सी पेन ड्राइव बूटेबल बनानी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो सपोज यहाँ पर मैंने एक ही पेन ड्राइव इंसर्ट करी है तो बता रहा है 32 GB की जो पेन ड्राइव है। तो मैं HP का ये जो पेन ड्राइव है इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट को क्लिक करना है। अब उसके बाद जहाँ पे भी आपने अपना ISO फाइल डाउनलोड करके रखा है, सपोज मेरा डाउनलोड्स में ISO फाइल है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इसे ओपन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो उभर कर आ जाएंगे। तो सपोज यहाँ पर जो आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा है इमेज ऑप्शन का, उसको आपको ऐसे का ऐसे ही रहने देना है। आपको चौथा ऑप्शन दिख जाएगा पार्टीशन स्कीम का, तो यहाँ पर आपको GPT नहीं MBR सिलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे का तैसा आपको रहने देना है। यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, उसको आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर वार्निंग दे रहा है कि अगर आप इसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहते हैं तो आपके इस पेन ड्राइव में जितने भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खाली पेन ड्राइव ही लें, क्योंकि अगर आपके पेन ड्राइव में कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर डिलीटिंग पार्टीशन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो है वो कम से कम आपको कंप्लीट होने में 10 से 15 मिनट लग जाएगा। तो मैं जल्दी से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो गाइस, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट होने ही वाला है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब तो उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो क्लोज का बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये जो मेरा पेन ड्राइव का नाम था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर एक काम करना होगा कि आपको चेक करना होगा कि यहाँ पर आपका जो पेन ड्राइव है बूटेबल बना है कि नहीं बना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक बार अपने कंप्यूटर से अपने पेन ड्राइव को रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर मैं इजेक्ट कर लेता हूँ अपने पेन ड्राइव को।
तो गाइस जैसा कि मैंने इजेक्ट कर लिया, अब मैं अपने पेन ड्राइव को एक बार अपने कंप्यूटर से निकालता हूँ और वापस से इंसर्ट करता हूँ। तो जैसा कि मैंने अपने पेन ड्राइव को वापस से इंसर्ट कर लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेन ड्राइव का जो लोगो था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पर लोगो आपको एरो की तरह दिख जाएगा, ग्रीन कलर का एरो। तो अगर आपके पेन ड्राइव का लोगो इस तरह से हो जाता है तो यानी आपका पेन ड्राइव बूटेबल बन चुका है। बस इतना सा काम था। तो आप इस तरह से अपने पेन ड्राइव को बहुत ही आसानी से विंडोज़ के लिए बूटेबल बना सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम लोग किस तरह से अपना एक खुद का बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं विंडोज़ का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि और लोग भी जान पाए कैसे हम लोग अपना एक खुद का बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं अपने पीसी में नया विंडोज इंस्टॉल करने के लिए। इसी बूटेबल पेन ड्राइव की मदद से हम लोग किस तरह से अपने कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करें, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वेल मैं आपको मिलूंगा इसी तरह की अगले मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।